ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? ताप का जी। सिविक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक राजनीतिक। नहीं पता है? एक नंबर का सवाल आएगा तो यही लिखिएगा कि नहीं पता है। वो लोग सही स्पेलिंग तक लिख नहीं पाता है। नाम लिख पाते हैं मैम? सच सच बताइएगा। नाम लिख पाता है, ऐसा नहीं है कि नाम लिख, और नहीं लिख पा रहा है तो 9th क्लास में हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं फिर भी। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए 10 क्लास में जाने के बाद ये स्थिति है। तो यही दिक्कत है। अब यहाँ बच्चा लोग सही से पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे? बता दे भाई, तुम बता दे दोस्त। अरे तुम ही बता दो ना, और बच्चे से क्या पूछे यार। अभी मैं पलामू के फेमस हाई स्कूल के ग्राउंड में खड़ा हूँ और ये हाई स्कूल रेहला पलामू में पड़ता है और इस स्कूल का नाम है जेबी हाई स्कूल। इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, इधर कैमरा दिखाइए। फुल फॉर्म है इसका झवेर भाई भूलजी भाई उच्च विद्यालय रेहला पलामू और ये काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है इस एरिया का। इस स्कूल में आया हूँ और देखते हैं कि इस स्कूल में क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही पुरानी स्कूल है ये। ज़रा देखिए इसको, एक बार कैमरा क्लोज कीजिए, यहाँ पर कैमरा क्लोज कीजिए और अंदर चलिए। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमाइए पूरा। और यहाँ पर 9th और 10th क्लास की सिर्फ पढ़ाई होती है। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर 9th और 10th क्लास की पढ़ाई होती है। तो अभी हम स्कूल के अंदर जो है क्लासरूम में अभी आपको हम लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस स्कूल की स्थिति क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार जो अभी एक उनका रिपोर्ट आया था कि झारखंड सरकार हर साल एक बच्चे पर 22,000 रुपये खर्च करती है। तो आप तो हमारे रिपोर्ट में देखते ही होंगे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या होती है, पढ़ाई लिखाई कैसी होती है। सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है शिक्षकों की समस्या होती है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये यहाँ पर एक मैम है और क्लास चल रहा है, ये पता नहीं कौन सा क्लास है। एक बार अंदर आते हैं। एक मिनट मैम, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम मैम? आफरीन सबा। आफरीन जी, आप यहाँ पे शिक्षक हैं? जी। सरकारी शिक्षक? हाँ। तो कितने बच्चे हैं मैम यहाँ पर 2 सेक्शन के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, 10th A और B। तो 2 सेक्शन के बच्चे एक साथ क्यों बैठे हुए हैं? क्या शिक्षक की कमी है यहाँ पर? शिक्षक की कमी बिल्कुल नहीं है जी। क्लास बहुत सारा छूट गया है। अच्छा। जैसे लॉकडाउन की वजह से और अभी रीओपन हुआ है स्कूल, तो इसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेना है जी, ताकि सब सिलेबस कंप्लीट हो। तो एक साथ बैठा के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि इस स्कूल में 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं सिर्फ? नहीं, 9th, हाँ, स्कूल में 9th और 10th क्लास की पढ़ाई होती है। तो टोटल कितने बच्चे हैं 9th क्लास में? 9th और 10th दोनों का बताइए। दोनों का मिला के 9th में लगभग 200 और 10th में भी 200 से अबव ही है। 200, तो मतलब 400 अबव है। हाँ। तो शिक्षक कितने हैं? 11 शिक्षक है हम लोग यहाँ पे। अच्छा, 11 शिक्षक है, मतलब अनुपात के हिसाब से शिक्षक बराबर है यहाँ पर। एक 35 और 40 का अनुपात होता है। एक शिक्षक जो नियम है वो 35 ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं या 40 बच्चे को। 30 का अनुपात था लेकिन अभी 35-40 हुआ है। तो 11 शिक्षक हैं, तो आप बोल रही हैं कि 400 प्लस है, मतलब तो ठीक है उसके हिसाब से। जैसा कि आपको बता दें कि एक पहला स्कूल है, ये हाई स्कूल है जेवी हाई स्कूल रेहला में मैं आया हूँ कि ये पहला स्कूल मिला जहाँ पर अनुपात के हिसाब से शिक्षक हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि 200 स्टूडेंट होते हैं तो शिक्षक 2 होते हैं और वहाँ का आप पढ़ाई लिखाई देखते हैं कि क्या होती है। तो यहाँ पर 10th A है ना मैम? 10th A सेक्शन A और 10th सेक्शन B के लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं, जरा इधर कैमरा घुमाइए। ओके, अच्छा मैम, यहाँ पे जैसे शौचालय हो गया, ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल हैं। अच्छा, यूज़ करने लायक है? हाँ, यूज़ करने लायक है, साफ़ सफाई भी होती है। एक सेकंड आइए पीछे थोड़ा। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम है? पवन कुमार। पवन को मास्क नीचे कर लीजिए ना दोस्त। पवन? यस सर। पवन कुमार? यस। अच्छा, आप कौन से क्लास में है? 10th A में है। अच्छा, 10th A में यहाँ पे शौचालय है? हाँ है। अच्छा, और क्या पढ़ रहे हैं आप? सिविक्स।
फिजिक्स पढ़ रहे हैं? सिविक्स अच्छा सिविक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा मैथ भी पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं। a+b का होल स्क्वायर मालूम है आपको? Yes, sir. बताइए। a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। आपका नाम? महफूज अंसारी। महफूज अंसारी। आप भी 10th A में हैं? नहीं 10th सेक्शन b। 10th सेक्शन B। तो आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर पढ़ने? सीधे खुर्द। सीधे खुर्द। कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, मतलब नज़दीक ही है आपका घर। हाँ। तो यहाँ पे आपका 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस, इंग्लिश, ओके मैथ, जियोग्राफी ओके। और भी सब्जेक्ट है। ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का? जी ताप का जी अथी बताइए। मालूम नहीं है? ताप का नहीं अभी याद है। नहीं याद है? नहीं। अच्छा। राष्ट्रपति जी का नाम जानते हैं? क्या? राष्ट्रपति जी का, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति हैं। नहीं जानते हैं? याद नहीं है अभी। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। अच्छा ये बताइए अजय कुमार जी, आप भी 10th A में हैं? यस सर। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सिविक्स को लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतांत्रिक थोड़ा तेज बोलिए। लोकतांत्रिक राजनीतिक। गलत है दोस्त, आप बताइए। नागरिक शास्त्र। गुड। इनको मालूम है, आपको नहीं मालूम है। क्या है, क्या समस्या है? कुछ भी नहीं सर। है? अभी बोलने में अच्छा घबरा जा रहे Yes, sir. हैं? कोई बात नहीं, इधर पीछे बैठा हुआ है मास्क लगा के बढ़िया वाला 95। क्या नाम है दोस्त? मनोज कुमार। मनोज कुमार। क्या पढ़ रहे हैं? सिविक्स। सिविक्स पढ़ रहे हैं। विज्ञान का खोज किसने किया था? याद नहीं है। याद नहीं है? ये भाई साहब को भी याद नहीं है। कोई बात नहीं जी। और दोस्त क्या हालचाल? सब ठीक है। सब ठीक है ना? मजे में है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? जी 10th का एग्जाम आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम। जी आज है? मार्च। कब होगा? मार्च में होगा। तैयारी हो गई है? हो रही है। अच्छा हो रही है। आप बता सकते हैं विज्ञान के जनक कौन है? याद नहीं है। याद नहीं है? इनको भी याद नहीं है। आगे वाले तो तेज होंगे, मालूम है मेरे को, इसीलिए आगे वाले से। अच्छा कौन है भाई विज्ञान के जनक? विज्ञान के जनक हैं? नहीं पता है। नहीं पता है? 1 नंबर का सवाल आएगा तो यही लिखिएगा कि नहीं पता है। बुरा मत मानना दोस्त, मैं थोड़ा इसी पूछता हूँ। याद कर क्योंकि लीजिए। कौन बताएगा विज्ञान के जनक कौन है? कौन बताएगा यहाँ पर? 10th A सेक्शन और 10th B सेक्शन गूगल सर्च मारे बिना बताइए। मालूम है? नहीं सर। आखिर क्या पढ़ाया नहीं जाता है इस वजह से मालूम नहीं है, या भूल गए हैं कोरोना में 2 साल में, या पबजी की वजह से? ये पबजी का असर है, क्या है? नहीं सर पबजी तो नहीं खेलते। मैडम से पूछते हैं। 1 मिनट देखिए, हमारे दर्शक लोग कहते हैं, आप कमेंट करते हैं सब्जेक्ट से, सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछिए। अब 10th क्लास के बच्चे ये नहीं बताएंगे कि विज्ञान का खोज किसने किया है, ताप का SI मात्रक क्या है। तो आप बताइए मैं क्या पूछूं? अब क्या पूछूं बताइए? अब क्या मैं किताब पढ़वाऊं इन बच्चों से? कहिए आप लोग। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसमें दोषी कौन है? यहां पर तो बराबर शिक्षक भी हैं, बराबर शिक्षक हैं, सभी लोग हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब नीचे से पढ़ाई हो रही है क्लास 1 से क्लास 8 9 तक, वहां तक सबको पास कर देना है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब है? जरा हमको और झारखंड वासियों को जगन्नाथ महतो जी बताइए आप कि क्या चल रहा है झारखंड में। जगन्नाथ महतो कौन है जानते हैं आप? क्या? जगन्नाथ महतो जी को? हाँ जानते हैं लेकिन। अच्छा जानते हैं, फोटो से पहचानिएगा क्या? नहीं। है? नहीं। सलमान खान को पहचानते हैं? नहीं। सलमान खान को नहीं पहचानते? पहचानते हैं लेकिन फोटो से पहचानते हैं। अब देखिए, जगन्नाथ महतो जी
हम आपको बार बार अपने हर एक रिपोर्ट में यही कहते हैं कि आप 1 महीना का समय निकालिए और आप जो है कम से कम 10 स्कूल को चूज कीजिए। हर एक प्रखंड में, हर एक जिले के हर एक प्रखंड में जाइए और 10 स्कूल में जाइए और खुद ही बताइए कि मैं कौन हूं। तब आपको पता चलेगा कि एजुकेशन सिस्टम झारखंड की कहां जा रही है। आज से 10 साल बहुत बेटर थी एजुकेशन सिस्टम झारखंड की, लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं क्या हो गई है। मैडम से पूछते हैं। मैम बताइए कि 10th क्लास में ये बच्चे चले गए हैं, अभी एक भी सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। सबसे पहली बात तो ये लोग 2 साल जो अभी कोरोना काल है जी। उसकी वजह से बहुत पढ़ाई लॉस हुआ इन लोगों का जी। तो कमी इनकी भी है और थोड़ा सा भी जो सिचुएशन था उसका भी जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो निचला क्लास से जो पढ़ के आ रहा बच्चा जी। वो लोग सही स्पेलिंग तक लिख नहीं पाता है। नाम लिख पाते हैं मैम? सच सच बताइएगा। नाम लिख पाता है, ऐसा नहीं है कि नाम लिख और नहीं लिख पा रहा है तो 9th क्लास में हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं फिर भी, है ना। एक मिनट मैम, देखिए समस्या क्या है कि 1 से लेके 8 तक जब वहाँ पे बच्चे पढ़ाते हैं सबको पास कर देना है। अगर वो एग्जाम में नहीं भी बैठता तो भी पास होके 7वीं से 8वीं में चला जाता है और यहाँ आने के बाद क्या होता है 9th में और 10th में वो छना जाता है चाय पत्ती की तरह, समझ रहे हैं ना आप। तो छना जाता है। अब नाम लिखने के लिए मैम सिखाती है यहाँ पर 9वीं क्लास में आने के बाद। आगे बोलिए मैम। तो यही दिक्कत है, अब यहाँ बच्चा लोग सही से पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब बेसिक जानकारी तो सबको रहनी चाहिए कि राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हम किस राज्य में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, किस जिला में रहते हैं, तो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मालूम होना चाहिए और नीचे क्लास से ही मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, ये आप चले जाइए, आप प्राइवेट स्कूल के किसी पहले क्लास के बच्चे से पूछे, सब बता देगा वो। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 10 क्लास में जाने के बाद ये स्थिति है। स्थिति तो है खराब, सुधारने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब जितना देखिए ये मैम, इसमें आपको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। समस्या क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम वही गड़बड़ है, वही गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उसको आप कैसे सुधारेंगे? आप तो यहाँ पे सुधार देंगी। बाकी पलामू में अभी तो मैं गया था, आप बताता हूँ 200 स्टूडेंट थे, 2 शिक्षक थे। आप बताइए 3 जो रूम क्लासरूम था इसी खाली था, बच्चे गोटियाँ खेल रही हैं, कुछ ये कर रही हैं, ये सब हो रहा है, तो क्या पढ़ाई होगा? यहाँ तो पर्याप्त शिक्षक हैं, हमारे स्कूल में तो शिक्षक हैं, पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन बाकी स्कूल में सही बात है कि नहीं है। आप इनको बता दिए कि विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के टीचर तो हम नहीं हैं। अच्छा, आप नहीं है? हम ये ज्योग्राफी के टीचर। अच्छा, आप ज्योग्राफी के। देखिए कोई बता सकता है, आप बता देंगे? इतना कंफर्म याद नहीं है पर थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन प्रसून सिंह सर। प्रसून सिंह, ये सही कुछ नाम है। उसके लेकर सिलेबस को तैयारी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा जीके पर ध्यान नहीं दिए। पहले याद था लेकिन कुछ दिन हो गया उससे देखे ना, तो उसमें याद नहीं हो पाया है। भाई तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, मास्क उतारो तो। क्या नाम है? रजनीश कुमार। क्या? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, बहुत अच्छा नाम लिख लेते हैं। बुरा मत मानना भाई, क्योंकि सिचुएशन इसी इसलिए पूछना पड़ रहा है, ठीक है ना। A+B का होल स्क्वायर आपको मालूम है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये सबको काहे मालूम रहता है? इको फ्रेंडली है क्या? देखिए जगन्नाथ महतो जी, A+B का होल स्क्वायर है, सबको मालूम है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली हो गया है। वो 5वां क्लास का बच्चा भी बता देता है। आगे कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं, एक सवाल पूछ के हम चलते हैं, आगे निकलते हैं। बल का ईसाई मात्रक क्या है दोस्त? बल का ईसाई मात्रक ये तो पता नहीं पता है? भूला। बल का ईसाई मात्रक क्या है दोस्त? न्यूटन। देखिए एगो लड़का मिला हमको तेज। हाँ याद हो गया? यस सर। अच्छा, वो बताया तो याद हो गया। मतलब थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उधर में। समय का बताइए। समय का होगा, समय का मात्रक, समय का बता दीजिए, दूरी का बता दीजिए। बता दे भाई, तुम बता दे दोस्त। और बच्चे से पूछिए। अरे तुम ही बता दो ना, और बच्चे से क्या पूछे यार। देख रहे हैं जगन्नाथ महतो जी, हंसाते खिलाते बच्चों से हम पूछ रहे हैं। एक बताया, अब उसको बेचारे को याद नहीं है तो कराओ, उससे पूछिए। इसको बोलते हैं दिमाग। हम हिंदुस्तानी में कूट कूट के भरा होता है।
आगे आ जाइए। थैंक यू सो मच मैम। पहले एक बार हम बता देते हैं कि बल के SI मात्रक न्यूटन है और ताप का SI मात्रक कौन किसको बताए थे हम? केल्विन है। याद आएगा कौन है? और विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो। एक बार सब तेज बोलिए। गैलीलियो। विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो। तो जगन्नाथ महतो जी जरा एक काम कीजिए, हमको भी सैलरी मास्टर वाला दिलवा दीजिए। काहे कि जब हम आके यहाँ पर सब कुछ पढ़ाएंगे, बल का, दूरी का, सबका, तो फिर हम ही को तनख्वाह दे दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपका समय लिया होगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा बच्चे लोग ध्यान दीजिए आप लोग।